Hello, good morning everyone. Today we are going to start with another new chapter of your biology, that is our environment. कौन सा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं? Our environment. So before starting the chapter, what it deals with basically, सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि environment का मतलब क्या होता है. सी हम लोग इस वर्ड को बहुत बार यूज़ करते हैं. एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. एज ए स्टूडेंट जब हम लोग किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट. बहुत सारी बातों को परखते हैं. एंड उसमें कई बार हम लोग ऐसा अपने घर में पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि यार वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है. हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है. तो व्हाट बेसिकली वी मीन बाय सेइंग कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है. तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम उस स्कूल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे. 7-8 घंटा हम वहाँ पे रहेंगे स्कूल में, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ घिरे रहेंगे, स्टूडेंट्स के बीच में घिरे रहेंगे, उन स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे. एंड वो स्टूडेंट्स का जो एक बोलते हैं ना, वो स्टूडेंट्स का एक इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे ऊपर आएगा. बिकॉज हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो उनका कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा और हमारा भी कुछ इम्पैक्ट उनके ऊपर जाएगा, राइट. तो कहने का मतलब कि वहाँ का जिनके साथ हम घिरे रहेंगे वो सराउंडिंग्स अच्छे नहीं. तो होगा क्या बेटा कि हम वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के बीच में घिरे रहेंगे एंड उनके लाइफ हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी. बिकॉज वी विल बी इंटरैक्टिंग अमंग आवरसेल्फ. हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, मिल के रहेंगे. तो एनवायरनमेंट का मतलब वहाँ पे हम किस सेंस में किए कि हम वहाँ पे रहेंगे, हमारे चारों तरफ लोग रहेंगे जिनसे हम घिरे रहेंगे और उनके ज़िंदगी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा. तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग. ठीक है. एवरी लिविंग थिंग दे आर सराउंडेड बाय समथिंग और द अदर. कोई भी लिविंग थिंग है वो एक किसी ना किसी चीज़ से घिरा हुआ है. ठीक है. जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे अगल बगल में चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. तो मैं सब चीज़ों से घिरा हुआ और जिनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ के ऊपर रहेगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनका मेरे लाइफ के ऊपर रहेगा. तो ये सराउंडिंग जो है ये बहुत बड़ा मतलब रखता है. ये सराउंडिंग्स बहुत बड़ा मतलब रखता है हमारी ज़िंदगी में, किसी भी लिविंग थिंग के ज़िंदगी में, राइट. तो इसको हम लोग और यूज़ करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, मीन्स हमारा सराउंडिंग इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड. एंड अगर हमारा सराउंडिंग पॉल्यूटेड होगा तो वी विल फॉल सिक, हम लोग बीमार पड़ने लगेंगे, राइट. तो एनवायरनमेंट का मतलब हो गया थिंग्स विच सराउंड अस एंड हैव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, जिनका हमारे ज़िंदगी में इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम बोलते हैं हमारा सराउंडिंग्स. अब अभी तो मैंने खाली तुम लोग को एक स्टूडेंट्स की बात की, दोज हु आर लिविंग थिंग्स. बट ऐसा नहीं है कि खाली लिविंग थिंग्स से ही हम लोग सराउंडेड रहते हैं. वी आर सराउंडेड बाय लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स. अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मान लो, राइट. तो मैं अपने चारों तरफ बहुत सारे लिविंग थिंग्स से भी घिरा हूँ और नॉन लिविंग थिंग्स से भी घिरा हूँ. अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात करूँ तो देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सम बर्ड्स. ठीक है. देयर मे बी सम पीपल अराउंड माई फैमिली मेम्बर्स हु आर देयर. नॉन लिविंग थिंग की बात करूँ तो हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो. टेम्परेचर है, राइट, लाइट है, वॉल्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो एवरी टाइम अ लिविंग थिंग इज सराउंडेड बाय लिविंग कॉम्पोनेंट्स एज वेल एज नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स. तो इस एनवायरमेंट को बेसिकली बेटा सराउंडिंग्स के दो कॉम्पोनेंट हैं. एक है लिविंग पार्ट, दूसरा है नॉन लिविंग पार्ट. तो साइंटिस्टों ने क्या बोला, इस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हैं जिनसे एक लिविंग थिंग हमेशा घिरा रहता है. एंड एक कंपोनेंट को बोला विच कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स. एक कंपोनेंट वो है जो लिविंग थिंग्स का है और दूसरा कंपोनेंट वो है जो नॉन लिविंग थिंग जिनको बोला जाता है. दे बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमारे जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं.
जो लिविंग कंपोनेंट है बेटा, इसको वी कॉल एज बायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनसे हम घिरे रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माई फैमिली मेंबर्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स विच आर देयर, ये लिविंग थिंग्स को हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। तो एनवायरमेंट में दो कंपोनेंट है, एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो कि लिविंग थिंग्स का बना हुआ है, वी कॉल देम एज बायोटिक कंपोनेंट, एंड द सेकेंड कंपोनेंट जो नॉन लिविंग थिंग का बना हुआ है, इनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट।